सिरसा साहब भी कह रहे हैं काला कानून है। सुधांशु जी, सिरसा साहब। अंजना जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत सारे टीवी चैनल जब ये डिबेट शुरू करते हैं ना, तो वो पहले जो ये किसान आंदोलन है उसको एंटी नेशनल बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं। तो कम से कम आपने किसान की भावना को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात, अंजना जी, हो क्या रहा है, जो काम कांग्रेस करना चाहती थी 2012 में, और कांग्रेस करने के लिए तैयारी करके लड़ाई किस चीज की है, लड़ाई 1 लाख करोड़ रुपए का जो सरकारी खरीद है उससे बचना चाहता है हर कोई। 1 लाख करोड़ रुपए अपना बचाना चाहता है और किसान को जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं उनके हवाले कर देना चाहता है। तो पहले कांग्रेस ये करना चाहती थी 2012 में, जो कांग्रेस करना चाहती थी, और उसको रोकने के लिए जो स्वर्गीय लोकसभा में तब लीडर ऑफ अपोजिशन थे सुषमा स्वराज जी, और राज्यसभा में स्वर्गीय अरुण जेटली जी, दोनों के आप भाषण सुन लीजिए। तब कांग्रेस करना चाहती थी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का यही आरोप था जो अब बीजेपी ने कर दिया है और कांग्रेस का आरोप है। तो कांग्रेस भी यही करना चाहती थी, बीजेपी ने भी वही किया है। तब ये आरोप यही लगाते थे, आज ये करना चाहते हैं और कर दिया है, तो कांग्रेस का वही आरोप है। तो दोनों एक ही जगह पे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और हरियाणा में और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसको लागू कर चुके हैं। अब दिक्कत कहां आती है, किसान की बात को तो सुनना ही नहीं चाहता। किसान को कभी कह देते हैं ये अलगाववादी है, कभी कह देते हैं ये नेक्सलाइट है, कभी कह देते हैं ये ऊपरवादी है। वो अपने मोहनलाल खट्टर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि ये तो आंदोलन किसानों का है ही नहीं है, ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है। इस किसान आंदोलन को रोकने के लिए बड़ी कोशिशें की, लेकिन ये खुशकिस्मती है, किसानों की अपनी मेहनत कश है कि उन्होंने देश को ये साबित कर दिया कि एक ही बात है, ये खाली पंजाब का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। दूसरी बात है, हमारा पीसफुल आंदोलन है। हम डंडे खाएंगे, पिटेंगे, लेकिन हम किसी को पीटने के लिए नहीं आए। हमारी बात को सुनो। अब अंजना जी, इसमें एक बड़ी छोटी सी बात से आपको सारा मसला क्लियर हो जाएगा। देखिए, कल तक बीजेपी कहती थी हमारे कानून जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनमें कोई कमी नहीं है। अब बीजेपी ने खुद ही माना 4 मीटिंगों के बाद, जब किसानों ने उनको आईना दिखाया, हमारे कानूनों में तो कमी है, लेकिन हम इनका संशोधन कर देते हैं, हम इनमें बदलाव ला देते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जब किसान आपको पहले दिन से कह रहा है, आप उसकी बात सुनना नहीं चाहते, जब उसने आपको सुनाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठ गया, ठंड में मरने को भी तैयार हो गया, तब आप सुनने को आए और आपने मान लिया कि कानूनों में कमी है। जब आप मान चुके हैं, तो फिर आप ये बताइए उनको बदलना क्यों नहीं चाहते। सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हैं, मैं उनको एक ही लाइन में, सुधांशु जी का एक मिनट को अंजना जी अलाउ करें। बोलिए सिरसा साहब, खत्म कीजिए। अच्छा, बोलिए। अच्छा, मैं ये कहने लगा था सुधांशु जी, अगर मैं क्योंकि आप यहां बैठे हैं, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 28 नवंबर का भी आप अगर ट्विटर हैंडल खोलेंगे तो मनोहर लाल खट्टर जी ने आपके सारे कानूनों को बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। मनोहर लाल खट्टर जी ने 28 नवंबर को 5:30 बजे एक ट्वीट किया कि जो दाल है, वो बाजरा है, वो राजस्थान में 1300 बिक रहा है, जबकि एमएसपी 2300 रुपया है। हम अपने राज्य के अंदर 2300 में एमएसपी पे खरीद रहे हैं। हम इस बाजरे को अपने राज्य में नहीं बिकने देंगे, जो कि आपकी पहली शर्त है इस एक्ट के अंदर, कि किसान अपनी उपज कहीं भी जाके बेच सकता है। और दूसरी बात आपने कहा हमने एमएसपी तय कर दिया, एमएसपी से नीचे बिकेगा नहीं। दोनों चीजों का जवाब मनोहर लाल खट्टर जी ने एक ही ट्वीट में दे दिया। 10 से 20% लोगों को ही, किसानों को देश में एमएसपी अभी मिल रही है। सौरभ जी, ठीक है, सिरसा साहब आगे भी चांस मिलेगा। एक साथ सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। सौरभ जी, हमारे यही तो कहा गया है, दोनों जगह बेच सकता है, जहां अच्छी कीमत मिले, एमएसपी में मिले, एमएसपी में मिले। सौरभ जी, गजट नोटिफिकेशन से लागू कर रहे थे और यहाँ किसानों के बीच पहुंच गए आंदोलन में। ये कौन कह रहा है कि एमएसपी से कम बाजार में मिलेगा तो बेचेगा? दूसरी बात, आपने बात कही, तो ये जो कहा जाता है कि मंडी में 8 से 9। सुधांशु जी, मैं एक साथ जवाब लूंगी, सबका जवाब लूंगी आपसे। सौरभ जी, देखिए, ये 6 महीने से जब से इस कानून को लागू किया है, इस कार्यक्रम की तरह हर न्यूज चैनल के अंदर सबसे ज्यादा एयर टाइम भाजपा के प्रवक्ताओं ने और केंद्र सरकार ने लिया है, इस चीज को समझाने के लिए ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों के फायदे में। और किसान बेचारे ये कह रहे हैं कि भाई हमने कानून कभी मांगा नहीं, हमारी किसी यूनियन ने कभी तुम्हें कहा हो तो तुम हमें बताओ, तुम ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे और कह रहे हो हमारे फायदे में है। और अब 6 महीनों के अंदर जब उन्होंने अपने राज्यों में खूब प्रदर्शन किए, उनकी बात नहीं सुनी गई, वो अब दिल्ली तक आ गए। इस भरी सर्दी के अंदर वो पिछले 11 दिन से हैं। ये बताइए ना सर कि आपने क्या सरकार की बात मान ली थी जो गजट नोटिफिकेशन से लागू कर दिया? अंजना जी, आप तो बहुत बड़ी पुरानी प्रवक्ता हैं, सॉरी पत्रकार हैं, आप ये बात जानती होंगी कि जब केंद्र ने कानून बना दिया, उसको राष्ट्रपति ने साइन कर दिया,
कोई नोटिफिकेशन और कोई निरस्त नहीं कर सकता। वो कानून बन चुका है।